हमारी प्रेरणा स्रोत कुमारी मनीषा धार्वे जी, इस आयोजन की अध्यक्षीय पीठ पर सुशोभित आदरणीय डॉक्टर भागीरथ कुमरावत जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक, और आर के विजन स्कूल की हमारे प्राचार्य दीदी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा ऊपर आकर आसन ग्रहण करें। आइए आइए आइए, ताली बजाइए। आइए। मैडम कुमरावत जी और इस अवसर पर उपस्थित स्वामी विवेकानंद स्कूल के और हमारे सब परिवार के बंधुगण, मातृशक्ति, यह आयोजन थोड़ा तात्कालिक रूप से अवश्य हुआ, लेकिन जब परिवार का कोई कार्यक्रम होता है तो छोटा ही होता है। छोटे रूप की परिवार का क्रम अगर है तो उसमें पहले लघुता से दिव्यता की ओर, बृहत्ता की ओर जाते हैं, तो उस निमित्त यह आयोजन है। क्योंकि हमने जब डॉक्टर भागीरथ जी कुमरावत भाई साहब के माध्यम से आग्रह किया था दीदी से कि आप यहाँ पर एक हमारे विद्यालय में आपको बुला करके ज़रा सम्मान करना चाहते हैं जिससे हमारे सबको भी प्रेरणा प्राप्त हो, तो हमें 1 घंटे का समय मिला और वो भी सुबह का समय था। तो सुबह के समय पर जैसी व्यवस्था हो पाई हम लोगों ने प्रयास किया है। और बड़ी बात है कि सूरज चाहे प्रातः बेला में आए, वो बहुत अपना रंग लालिमा लिए हुए होता है। सूरज 2 बार लाल होता है, याद रखिएगा। जब उदय काल होता है जिसको हम भास्कर बोलते हैं, सूरज, क्योंकि मैं हिंदी का प्रोफेसर रहा हूं, तो सूरज, दिनकर, रवि, इन सब के माने तो एक है लेकिन अर्थ अलग अलग है। जो प्रातः उदित होता है उसको भास्कर कहते हैं, जब वह दोपहर में जाता है तब उसको सूर्य बोलते हैं, और जब अस्त होता है तब उसको रवि बोलते हैं। एक ही है लेकिन नाम उसके अलग अलग है। तो भास्कर जब होता है, जब उदय होता है, उस समय भी वो लालिमा लिए हुए होता है। जब शिखर पर हमारे ऊपर आता है, दोपहर होती है, दोपहर मतलब 2 पहर हो गए, एक पहर 3 घंटे का होता है, 6 घंटे के बाद वो शिखर पर होता है, हमारे माथे पर होता है, और संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण ऊष्मा, संपूर्ण अग्नि लिए हुए उस समय सूरज होता है। वह उस समय लाल नहीं होता, उस समय वह अग्निधर्मा होता है। और जब वो तेज अग्निधर्मा हो जाता है तो अग्नि का जो मूल धर्म होता है लाल रंग, उससे भी विलुप्त होकर के वो धवल दिखाई देता है। इससे सूरज को हम जब देखते हैं तो हमको उस समय एकदम सफेद, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते उसको। और फिर जब वो ठंडाई की तरफ जाता है, जब अस्ताचल की तरफ जाता है, तो फिर एक बार फिर लालिमा ले लेता है। मनुष्य की प्रवृत्ति है, जब वो जन्म लेता है और वापस जब जाता है तो उसका रंग एक ही होता है, उसका प्रकृति एक ही होती है, उसकी अवस्था भी एक ही होती है। जब वो पैदा होता है तब भी विवश रहता है, जब मृत्युशैया पर जाता है तब भी विवश होता है। ये सूर्य हमको संदेश देता है। इसलिए आज की यह बेला अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह आरंभिक बेला है। हमारी मनीषा दीदी का चयन अभी यूपीएससी में हुआ, संघर्ष का जीता जागता उदाहरण है। प्राथमिक स्कूल में पढ़ी, 8वीं तक एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है। उसके बाद में हमारे स्कूल, हमारे शहर का एक जो हमारा उत्कृष्ट विद्यालय, वहां पर उन्होंने हायर सेकेंडरी किया। उसके बाद में सामान्य रूप से जो मैं चूंकि पीएससी में भी जाता रहा हूं, तो मुझे अच्छे से पता है कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो हमारा प्रशासनिक सेवा में जाने वाले, प्रशासनिक विषय को लेकर के ही, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट को लेकर के और ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस लेकर के और ग्रेजुएशन किया, और केवल ग्रेजुएशन के बाद में ही सीधी वो यूपीएससी में लग गई और चौथी बार वो सफल हुई है। इसलिए अपने आप में भी ये उदाहरण है कि विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है, आपकी लगन महत्वपूर्ण होती है जिससे आप जीते। आपके माता पिता सामान्य परिवार के रहे हैं, शिक्षक हैं, पिताजी स्वयं शिक्षक हैं, माताजी स्वयं शिक्षक हैं, और ऐसे अंचल में जहां कोई सुविधा नहीं है, जैसे अभी बिजली चली गई और हमने कहा बिजली चली गई, बोले हमारे गांव में तो बिजली आती कब है ये महत्वपूर्ण है, बिजली जाती है वो तो आम बात है। इसलिए उस संघर्ष में
जैसे भागीरथ जी कुमरावत, मैं, हम जैसे लोग जो दिए की रोशनी में हम लोग पढ़ते रहे, वैसा हम लोग दिए की रोशनी में पढ़े हैं। और जब तक पढ़ाई करते थे तब तक माँ दिया जलाती थी, पढ़ाई हमारी खत्म, दिया बुझ जाता। तो वहां से निकल करके हम लोग आए हैं। लेकिन आज देश का एक ऐसा सूर्यपुत्र हमको प्राप्त हुआ जिससे पूरे देश में उजाला है। कोई गांव अब ऐसा नहीं जहां पर बिजली नहीं पहुंची। व्यवस्था में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारा जो अभी अमृत काल चल रहा है, पूरे देश में एक नवजीवन प्राप्त हुआ। अमृत का मतलब होता है नया जीवन देना। नया जीवन देने का काम हमारा अभी का वातावरण दे रहा है। यह आयोजन चूंकि विशुद्ध एकेडमिक आयोजन है, अकादमिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रशासनिक सेवा में जा रही है, आने वाले समय में भारत देश में एक ऐसा प्रशासनिक रूप वह प्रस्तुत करेगी, एक ऐसे आइकॉन के रूप में स्थापित होगी, जिसके कारण से हम गर्व से जब टीवी में देख के कह सकेंगे कि मनीषा धारवे जी हमारे विद्यालय में भी आई थी, उनका स्वागत हुआ हमारे सामने। अच्छा काम करें। वो जमाने भी बदल गए जब केवल रुतबा प्राप्त करके और लोग मजे लेते थे अपनी कुर्सी का। वो नेताओं की एक जनरेशन भी खत्म हो गई, जा चुकी, जो केवल लग्जरी हथियाने के लिए पदों को हथियाते थे। और यही ब्यूरोक्रेसी में हो गया। आप अगर आईएएस आईपीएस बनते हैं या उससे सुपीरियर और भी कोई सर्विसेज होती है, उनमें जाते हैं, तो अब सेवा का समय है। कई सारे आईएएस आईपीएस मैं देखता हूं, आप सोशल मीडिया से भी जुड़े होंगे, वे जनता के बीच में जाकर के काम करते हैं। वो जो काम करते हैं उससे बेहतर काम करके दिखाते हैं। तुम झाड़ू उठाते हो, हम झाड़ू उठाते हैं। तुम मजदूरी कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ में वही पत्थर उठा रहे हैं, वही खेती का काम करके दिखाते हैं। ये एक ऐसी बिटिया है जो ऐसे संघर्ष करते हुए बहुत ऊपर तक जाएगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। मैं प्रार्थना करूंगा पहले डॉक्टर भागीरथ जी कुमरावत से कि वे भी दो शब्द आशीर्वचन के रूप में हमको कहें, ताकि एक प्रेरणा का वातावरण जो सभी के मन में, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में कही है, सभी को इसकी प्रेरणा भी आगे चल के प्राप्त हो। डॉक्टर भागीरथ जी कुमरावत अपने आप में संघर्ष का जीता जागता उदाहरण है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष रहे, राज्य मंत्री का दर्जा रहा, लेकिन कभी भी वो सुविधा सरकार जो देती है उनको दे रही। पाठ्यक्रम निर्माण समिति हो, पुस्तकें लिखने हो, स्वयं पुस्तकें रात दिन लिखना हो, नए नए आलेख लिखना हो, देश की चिंता करना हो, अपने सनातन समाज की चिंता करना हो। मैं तो आगे बढ़ गया हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं भी प्रोफेसर रहा हूं, 29 साल तक पीजी कॉलेज में और विभिन्न कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूं, लेकिन 3 साल की नौकरी शेष रहते हुए इसलिए आ गया कि मैं केवल अपने लाखों की सैलरी लेकर के और अपने बैंक बैलेंस बढ़ाता रहूंगा, मेरा जीवन तो जा रहा है। इसलिए 3 साल तक शेष रहते हुए मैं इधर आया। और यही नहीं आया, ये आर.के. विजन स्कूल भी हमारा ही है, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर भी हमारा ही है। जितने अच्छे शैक्षणिक संस्थान है वो डॉक्टर शंभू सिंह मन्हार के मान के चलिए। मैं सबके साथ आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो मैं और डॉक्टर भागीरथ कुमरावत आपके साथ में खड़े हैं, और अगर आप गलत काम कर रहे हो, अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो भले आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम आपके साथ नहीं खड़े। ये संदेश है। मैं भागीरथ जी कुमरावत से प्रार्थना करूंगा 2 शब्द आशीर्वचन के कहें। भाई साहब।